बहुत व्यापक डिमांड आई कि सर एक बार यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, हम सभी लोगों ने सर परीक्षा दे दिया है, बट हमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की नॉलेज नहीं है। सर कितनी कट ऑफ जा सकती है सर, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह था कि थोड़ा सा जो पेपर है वो लेंथी आया था। लेंथी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो पेपर, जो स्टूडेंट को जो मैथ्स से जो बहुत ज्यादा डर लगता है, हर एक विद्यार्थी मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भागना चाहता है, वो मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं करना चाहता। और इस बार का जो पेपर था जो जून 2025 का, उसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डाल दिए, और जो कि भाई 12 से 15 क्वेश्चन मतलब लगभग 30 मार्क्स का पूरा मैथमेटिक्स हो गया। तो एक अच्छा खासा वेटेज कहीं ना कहीं मैथ्स ने घेर लिया। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया कि सर अब बताइए कट ऑफ हाई जाएगी पहले से या लो जाएगी। उस पर बड़ा विस्तृत चर्चा मैं आज की क्लास में करने वाला हूं। आप लोग देख लीजिए थंबनेल, यूजीसी नेट 2025 यानी जून अटेम्प्ट का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं, आप सभी लोगों ने पेपर दिया होगा, तो अब ये आता है सर पेपर का लेवल सर क्या था, लेंथी था, टफ था। देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पेपर का लेवल टफ था, मैं ये नहीं बोलूंगा पेपर का लेवल टफ था, क्योंकि जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से जब आपको जो डर लग रहा है ना, वो एक्चुअल में आप गलत डर रहे हो। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। पेपर का लेवल मैं ये बोल सकता हूँ इजी टू मॉडरेट था। मैं अगर, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का टेलीग्राम पे भी मेरे पास वो क्या बोलते हैं क्वेरी आती है, या बच्चे बताते हैं हाँ सर पेपर का लेवल टफ नहीं था, इजी भी नहीं था। मैं बोल सकता हूं हाँ कि इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकता हाँ, बट मॉडरेट से इजी टू मॉडरेट भी चलो ना बोल के मैं मॉडरेट से मैं बोल सकता हूं क्या, हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं क्या डिफिकल्ट लेवल तक था। तो ये हमारे पास पेपर का लेवल था, या अगर इजी टू मॉडरेट का नाम नहीं देते तो मॉडरेट से टफ लेवल तक था। अब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मॉडरेट कितने थे, कितने टफ थे, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। हाँ मैं आपकी बात ये सहमत हूं कि जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि भाई मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आ जाएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे बड़ा एक मुझे कंफ्यूजन ये लगा कि बहुत सारे विद्यार्थी इंडियन इकोनॉमी और ये जो करंट अफेयर्स के जो कुछ डेटा होते हैं उसको नहीं करके जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। अरे यार क्या सर इतना कौन पूछेगा। तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चन लगभग मुझे जहां तक लगता है 8-10 क्वेश्चन जो है, या 10-12 क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लिया। सोचो अनएक्सपेक्टेड था, इतने क्वेश्चंस नहीं भाई, एक्सपेक्टेड था 2-3 सवाल या 4 सवाल पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तो, बट अभी इस बार 10-12 सवाल पूछ लिया बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। सोचो तो ये जो पेपर में जो ड्रास्टिक जो चेंज दिखा वो एक तो ये दिखा, दूसरा जो ड्रास्टिक चेंज दिखा ये भाई साहब मैथ्स दिखे। तो मैथ्स और बजट इकोनॉमिक सर्वे ने इतना ज्यादा ड्रास्टिक पेपर को चेंज कर दिया जिसकी वजह से पेपर लेंथी बना दिया, और पेपर का लेवल उसने चेंज कर दिया, मॉडरेट से टफ कर दिया। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात रही। बट अगर मैं जो पेपर 1 का जो लेवल है उसका लेवल हमारे पास मॉडरेट लेवल था, वो बहुत टफ नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल था। यहां पे आप स्कोर करके आप अपना रैंक ला सकते हो। बट पेपर 2 में भी आपको रैंक लाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं पेपर 2 के भी मैं क्वेश्चंस पे बात करूं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे, तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हालांकि अगर देखोगे 10 के 10 यूनिट है, 10 के 10 यूनिट में माइक्रो और मैक्रो और स्टैटिस्टिक्स और ये मैथमेटिकल इकोनॉमेटिक्स। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पूरे 10 यूनिट है हमारे पास तो 10 के 10 यूनिट में पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो, तीसरा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स और चौथा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये जो 4 यूनिट है ना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज्यादा सवाल कहां से पूछे जाते थे, है नहीं, सबसे ज्यादा किस यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते थे, तो आंसर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट पहला, यूनिट दूसरा, सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इस बार क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे गए भाई, है ना। तो जो वेटेज माइक्रो इकोनॉमिक्स की थी उससे ज्यादा वेटेज मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से पूछे गए। घबराने वाली बात नहीं है। कुछ यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे और कुछ हमारे पास इकोनॉमेट्रिक्स के। तो हमारे पास ये मेजर जो पोर्शन था हमारे पास जो डिफिकल्ट लेवल का, वो ये पोर्शन था जहां से स्टूडेंट को डर लगा था, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स वाले पोर्शन से, जहां से उन्होंने बोला सर पेपर का लेवल लेंथी है या बिल्कुल टफ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्या क्या कैसे संख्या थी, मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस किया मेरे दोस्त, और मैंने यहां पे देखा कि जो इजी क्वेश्चन की संख्या थी वो हमारे पास लगभग 45 क्वेश्चन की संख्या, 45 क्वेश्चन हमारे पास इजी थे। इस तरीके से हमारे पास मॉडरेट जो क्वेश्चन की जो संख्या थी वो लगभग 30 था, और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन की संख्या थी 25 था। मतलब डिफिकल्ट लेवल को अगर मैं छोड़ दूं, आप कह रहे हो सर डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा टफ है, मैं इसको नहीं कर पाया, है ना। मैं भाई इजी तो करोगे, ये भी नहीं करोगे, मॉडरेट तो करोगे, ये भी करो। अगर आप मान के चलो इजी लेवल, जो इजी वाले जो है, इसमें से अगर आपने 40 क्वेश्चन कर लिया,
इसमें से अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और ये जो है ना, ये जो हमारे पास मॉडरेट लेवल है, यदि अगर मॉडरेट लेवल में अगर आपने मान लो लगभग 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 20 क्वेश्चन, इसमें से आपने लगभग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, इसमें से लगभग आपने 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, 30 में से, तो हमारे पास टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 मार्क्स का, यानी कि हमारे पास 120 मार्क्स यहां पे हो गए। 120 मार्क्स आपने यहां पे स्कोर कर लिया, पक्का। ये अगर 120 मार्क्स अगर आप यहां पे स्कोर कर लेते हो मेरे भाई, पेपर 1 का लेवल मॉडरेट लेवल था, पेपर 1 का लेवल मॉडरेट लेवल था, आसानी से आप पेपर 1 में, मैं ये मानता हूं, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थियों की कुछ क्वेरी है टेलीग्राम में, उन्होंने बताया कि सर पेपर 1 में सर हम आसानी से सर 70 से 75 मार्क्स हम लोग स्कोर करने लग रहे हैं, है ना, यानी 70 से 75 मार्क्स हम लोग पेपर 1 में आसानी से सर स्कोर कर लेंगे। तो भाई पेपर 1 में 70 से 75 मार्क्स ये हो गए, पेपर 2 में 120 हो गए, इसमें मैं जोड़ दूंगा लगभग 75 मार्क्स, तो हमारे पास 195 मार्क्स बन गया। मेरे भाई मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए जेआरएफ की, वो यही जानी चाहिए 195, यानी कि मैं जेआरएफ की कट ऑफ की अगर मैं अपनी अनुमान अगर मैं बताऊं तो वो आप लोग देख लो प्लीज भाई, कि लगभग जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो 190 से 195 के बीच ही जाना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की मैं बता रहा हूं, सबकी नहीं। तो जो यूआर कैटेगरी की जो हमारे पास जो कट ऑफ जो जाएगी वो 190 से 195 के बीच में जाएगी। अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। अगर आप नेट की बात करते हैं तो वही आप नेट में आपको पता है 10-15 नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो अगर मैं यहां से मतलब 15-20 नंबर का हमारे पास गैप होता है, तो 170 से 175 नंबर की जो कट ऑफ है वो नेट के लिए जाएगी। तो ये तो हमने आपको जेआरएफ की कितनी कट ऑफ जाएगी और हमारे पास नेट की कितनी कट ऑफ जाएगी ये मैंने आपको बता दिया। अब सर लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, मैं एक बार इसको जूम करना चाहूंगा मेरे दोस्त, शायद आपको नहीं दिख रहा है ना, एक सेकंड रुक जाए, आपको ये अच्छा जी एक सेकंड रुक जाओ भाई, ओके ओके ओके, ये जूम का ऑप्शन भाई कहां गया, ये है ना, चलो जी ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा है पक्का? यहां से आता था ना जूम का ऑप्शन, जस्ट वेट फॉर बिट, एक सेकंड रुको, दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट यहां पे बता देता हूं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो जो ये 2024 की है, यानी कि जो ये जो पेपर है ना, ये आपका दिसंबर 2024 की मैं बात बता रहा हूं, ये दिसंबर 2024 की बाबूजी, ठीक है, दिसंबर 2024 का है। अगर आप लास्ट ईयर का अगर आप कट ऑफ देखेंगे ना, तो दिसंबर 2024 का आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ दिख रहा होगा, जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ जो गया है जेआरएफ के लिए वो 210 गया है, कितना गया 210, ठीक है, समझ में कि नहीं होगा ऐसे यार, ठीक है, चलो ये देखो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा ये बड़ा करने की, देखो अभी शायद दिख रहा होगा आपको, ये देखो बस इतना देख लो बहुत है, ठीक है, इतना देख लो बहुत है, तो अच्छा अब मैं समझ गया, ठीक है, एक्चुअल में कैसे होगा ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, ये देखो अभी आ गया ना मामला फिट, थोड़ा सा समय लगता है भाई, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है दुनिया में। ये देखो क्या इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ गई है ना हमारे पास जेआरएफ की, वो लगभग 210 गई है, क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, ठीक ठाक था, मतलब पेपर का लेवल, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई थी। आपका नेट के लिए जो कट ऑफ गया है मेरे भाई वो गया है लगभग 81-82 मार्क्स के, मतलब 180 के अराउंड हमारे पास कट ऑफ गई थी। और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास 154 गया था इकोनॉमिक्स के लिए। लास्ट ईयर जो जेआरएफ का कट ऑफ था कितना, 210 था। लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार का जो पेपर था लेंथी था, टफ था, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मतलब था, उसके अनुसार अगर हम लोग अगर अनुमान लगाए तो पिछले डेटा के अनुसार, तो इसलिए हम लोगों ने एक अनुमान लगाया है कि अगर आप 190 से 195 के बीच में हैं, आप सेफेस्ट स्कोर जेआरएफ के लिए आप लोगों ने सेफेस्ट स्कोर किया है। नेट के लिए हमारे पास 170 से 175 तक का स्कोर था। तो ये रहा मेरे भाई यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की एक बड़ी सुंदर सी शुरुआत आप लोगों के लिए, कि मेरे भाई ये सारी चीजें हैं। ऐसे वो विद्यार्थी जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अगर आप लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो पेपर 1 और पेपर 2 आप सभी लोगों को पूरा खान ग्लोबल स्टडीज का जो एक एप्लीकेशन है, उस खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आप जब सर्च करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट के साथ, मात्र जो फीस है आपको पता लगेगा 1499 में। 1499 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश पूरा आपको नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आपको सारा का सारा जो लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको वीकली मिनी टेस्ट मिलेगा उसमें, यानी हर एक हफ्ते में जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका सारा का सारा आपको टेस्ट के रूप में मैं आपको डिलीवर करूंगा, और इसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इस पूरे बैच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके आप मात्र 1499 में आप पूरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से दिसंबर 2025 के लिए डेडिकेटेड बैच आ चुका है। ऑलरेडी बैच आके मतलब 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी इसमें 6 से 7 क्लासेस हो गई हैं, आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी और लाइव से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जल्दी ही आप लोग एनरोल कर दीजिए जिससे कि अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगा सकें और आपका सिलेबस भी ज्यादा ना छूटे। सो तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार। ये तो कुछ रही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बाद बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में और अच्छे तरीके से हम लोग और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलेंगे। तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद सभी को।